ओके गाइस, सो आज का टॉपिक हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस है। तो आइए इसे ताबीर अकेडमी के थ्रू करते हैं। ओके, सो अब पार्शियल फ्रैक्शंस बेसिकली वो फ्रैक्शंस होते हैं जो हमारे पास क्या कहते हैं तब प्रोड्यूस होते हैं जब हम एक रैशनल एक्सप्रेशन को ब्रेक डाउन करते हैं एंड सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, एंड इसमें हमारे पास काफ़ी सारे केसेस होते हैं एंड उन केसेस में हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट केस ये है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन हमारे पास लीनियर होता है। तो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे हमने सिंप्लीफाई करा है। हमारे पास दो फ्रैक्शंस बन गए थे, जैसे कि a डिवाइडेड बाय x प्लस ए प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब a और b हमारे पास इधर कांस्टेंट्स होंगे एंड इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं ये भी आप देख सकते हैं कि जैसे जो a है हमने वो फाइंड आउट करा बाय पुटिंग x प्लस ए इक्वल्स टू 0 और इससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस ए। फिर हमने उसको इंसर्ट करा लेफ्ट हैंड साइड पे एंड फिर जो हमारे पास a की वैल्यू आ गई वो थी -1/2a। फिर हमारे पास b की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट की कि हमने x माइनस ए को इक्वल्स टू 0 रखा एंड इससे हमारे पास b की वैल्यू आ गई क्या कहते हैं +a। फिर उसका जो फाइनल वैल्यू थी वो हमारे पास आई 1/2a। अब क्या कहते हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे हमने जो a और b के जो डिनोमिनेटर थे उनको हमने इक्वल्स टू 0 रखा एंड फिर उनसे हमने क्या कहते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट की एंड देन फिर हमने उनको इनपुट करा। फिर हमारे पास a एंड b कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ गई। अब ये सिर्फ केस 1 के लिए अप्लाई होगा एंड फॉर अदर केसेस इट कैन बी डिफरेंट एंड वेरी। फिर हमारे पास सेकंड केस है जिसके अंदर सम लीनियर फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन आर रिपीटेड। अब इसको हम क्या कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास इसके अंदर 3 कांस्टेंट्स आ जाते हैं a b and c एंड इसके अंदर जो हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर है वो हमारे पास है x माइनस 1 जो कि डिनोमिनेटर में है। अब हमारे पास जो इन तीनों कॉन्स्टेंट्स a b c को निकालने का फॉर्मेट है वो आप देख सकते हैं कि पहले हमने c को निकाला बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 और इससे हमारे पास c की वैल्यू 1/2 आ गई। फिर हमने a की वैल्यू निकाली बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू -1। फिर जब हमारे पास a c दोनों की वैल्यूज आ गई तो हमने सिंपली उस इक्वेशन और फ्रैक्शंस के अंदर इनपुट कर दी। इनपुट हमारे पास p की वैल्यू फाइनल जो आ गई वो थी 4/5। फिर हमने इन तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डाली जिससे हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। फिर हमारे पास केस 3 है जब व्हेन वन ऑफ द फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर इज क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक का मतलब है कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। हमने प्रीवियसली पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सिंपली इक्वेशन को देखते हैं एंड इफ़ एक्स स्क्वायर हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इसमें और केस 2 में क्या डिफरेंस था कि जो हमारे पास उसके अंदर एक लीनियर फैक्टर था वो रिपीट हो रहा था, x माइनस 1 था वो, इट वाज नॉट x स्क्वायर। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंस ये है कि ये x स्क्वायर प्लस 1 है। द डिफरेंस इज कि हमारे पास में बी एक्स प्लस सी और प्लस ए है। तो फिर आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको सॉल्व करा एंड पार्शियल फ्रैक्शन जो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आया वो था 3/2 इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस -3/2 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। फिर हमारे पास केस 4 है जिसके अंदर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर इन द डिनोमिनेटर वो रिपीटेड होता है। अब आप देख सकते हैं कैसे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कि x स्क्वायर प्लस 1 है वो रिपीट हुआ है बिकॉज उसके ऊपर स्क्वायर है। एंड इसका जो सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास फिर 3 कॉन्स्टेंट्स और ऐड हो जाते हैं जिसमें e f d भी होते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि कैसे जो हम अब पार्शियल फ्रैक्शन जो फॉर्म करेंगे उसके अंदर इन 6 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे एंड देन वो फॉर्म होगा।
एंड वो सिमिलरली हम उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं जैसे हमने प्रीवियसली निकाली है ए बी सी की। अब इसके अंदर ये भी है कि जो सी एक्स प्लस टी है एक फ्रैक्शन में और एक फ्रैक्शन में ई एक्स प्लस एफ है। फिर लास्ट केस हमारे पास केस 5 है जिसमें इट स्टेट्स दैट जो न्यूमरेटर होगा वो इक्वल और हायर डिग्री होगा देन द डिनोमिनेटर। फिर इसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे इनटू पार्शियल फ्रैक्शन के हम डिवाइड करेंगे दोनों को अनटिल हमारे पास एक रिमाइंडर ऑब्टेन्ड होगा जो लोअर डिग्री देन द डिनोमिनेटर होगा। एज आप वर्किंग में देख सकते हैं हमारे पास जो रिमाइंडर 7x ऑब्टेन हुआ हमने उसको एक फ्रैक्शन में कैसे टर्न आउट करा एंड फिर जो वो फ्रैक्शन था हमने उसको फर्दर सिंप्लीफाई करा जिससे हमारे पास जो दो कांस्टेंट्स आ गए a प्लस बी एंड उनका जो फ्रैक्शन बन रहा है। एंड ये सारे जो स्टेप्स हैं हर केस के अलग अलग स्टेप्स हैं एंड एक फ्रैक्शन को आप तभी पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपने उसका केस आइडेंटिफाई कर लिया हो। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।